गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जावेद है और बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है हरियाणा में। मोदी जी का जब बुलडोजर चला तो पूरे पाकिस्तान में मच गया योगी जी का खौफ। हरियाणा में ये क्यों चला? ये तो भाई उत्तर प्रदेश में ये बड़े मशहूर है। हरियाणा में क्या सीन है? अच्छा देखते हैं आज करते हैं भाई साहब, तो काउंट करते हैं स्टार्ट। अबे ये देखो तोड़ रहे हैं। ये क्या सुन रहे हैं? वो देखो इन सब के बीच नूह में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो जिसके ऊपर केस बनता है उसको इलाज करेंगे, और इलाज में बुलडोजर भी एक दवाई है। अगर योगी जी की भी तारीफ करी जाती है तो किस नैरेटिव के साथ की जाती है? भैया आ जाओ, वो आ रहा है, क्योंकि इनको पता होता है वो धागे खोल देगा। बड़ा गिन के मीडिया में ये बताया जाता है, चुन के गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को लटका दिया गया। अतीक अहमद की अगर बात करें, जो है 45 से ज्यादा दुकानें बनाई हुई हैं, सारे अवैध हैं। एक दफ़ा मैं इंडिया में था, बॉम्बे में, पहला रोज़ा आ गया, पहला रमज़ान आया, तो मैंने कहा यार होटल से निकल, मैं अफ्तारी कर लूँ। जब मैं अफ्तारी के लिए बाहर गया ना ढाबे पे, मैं चीज़ें ले रहा हूँ, तो मैंने वो नारियल लिया और बनाना ले रहा हूँ, तो बच्चा मुझे बनाना दे रहा है, तो वो हिंदू की रेडी थी ढाबा, तो हिंदू ने अपने बच्चे को बोला अबे आज भाव कम रखियो, आज मुसले का रोज़ा है, भाव कम रखियो, आज मुसले का रोज़ा है। ये वो कह रहे थे सर। उससे इन्होंने तो रिटेलिएट किया। उससे पहले जो 2 दिन वहाँ पर हैवानियत हुई है, वहाँ पर पत्थर ले लेकर उन्होंने करीबन 45 दुकानें की ध्वस्त कर दी गई। हिंदू क्या कहता है? मटिया वेट कर दिया है पूरा। ये पाकिस्तानी मुसलमान कह रहा है। मेरा तो सुझाव ये है सर कि पूरा गांव सील करके एक घर में सबके आधार कार्ड चेक करें मतलब, और उसके बाद जो भी बाहर के बांग्लादेशी रोहिंग्या है लात मार के उनको सबको बाहर किया जाए। अगर कोई गलत है, हाँ, अब वो बुलडोजर जो चलाते हैं, योगी को बोलते हैं बुलडोजर बाबा, तो इसमें अगर कोई हिंदू भी गलत काम करता हुआ मिलता तो उसके घर पे भी चलता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। नूह हिंसा के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त रूप अख्तियार करते हुए अब बुलडोजर से वार शुरू कर दिया है। हिंसा में शामिल आरोपियों के अवैध कब्जों को नष्ट किया जा रहा है। वन विभाग पर कब्जा कर बनाए गए 10 से अधिक अवैध मकानों को शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। नूह में जिस तरह से हिंसा हुई है, उसके बाद सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। हिंसा के बाद सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। अब योगी फार्मूला हरियाणा में भी चलना शुरू हो गया है। गुरुवार को नूह शहर के नरहल मंदिर की तरफ जाने वाली रोड और मंदिर के आसपास बने अवैध मकान और दुकानों को तोड़ा गया। इससे पहले तावड़ू नगर की मोहम्मदपुर रोड स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया गया। ये बस्ती बांग्लादेश से आए रोहिंग्या लोगों द्वारा बसाई गई बताई जा रही है। लेकिन आपने बोला योगी जी आपके ही, जैसे आपने बोला कि खानदान कह लें, उसी एक ही खानदान में से हैं, तो उनके बारे में पाकिस्तान में या हमें मीडिया में ये बताया जाता है। मुसलमानों को तो बड़ा गिन के मीडिया में ये बताया जाता है, चुन के गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को लटका दिया गया। अतीक अहमद की अगर बात करें, उनके ही दौर में, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक रूलर बनता है या किसी स्टेट को गवर्न करता है तो उसको फिर ओपन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि उसको तटस्थ रहना पड़ता है, मतलब न्यूट्रल रहना पड़ता है। अब ठीक है, अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसको मारा। गैंगस्टर था, ये तो आप इंडिया वाले जी गैंगस्टर था। लेकिन आप ये भी देखिए कि विकास दुबे एक पंडित था, हिंदू पंडित, तो उसका भी एनकाउंटर हुआ था। मतलब हालांकि वो मीडिया में ऐसा हुआ कि वो गाड़ी गिर गई, मर गया, बट सब जानते हैं क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के साथ हुआ। अगर कोई गलत है, हाँ, अब वो बुलडोजर जो चलाते हैं, योगी को बोलते हैं बुलडोजर बाबा, तो इसमें अगर कोई हिंदू भी गलत काम करता हुआ मिलता तो उसके घर पे भी चलता है। अच्छा, आपने ये भी बताया, इवन मैंने इंटरनेट से भी देखा कि जिस एरिया से वो अपना सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेजोरिटी मुसलमानों की है, उस एरिया की जो जी। वो गोरखपुर से सांसद रहे हैं, सांसद मतलब MP, और यंगेस्ट MP रहे वो वहाँ से, और थ्रू आउट वो कई बार जीतते आए हैं। तो उधर मेजोरिटी मुसलमानों की है। वहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की, और उनके दरबार में जो सुबह वो लगता था जिसमें आप अपनी शिकायतें लेके जाते हो, तो उसमें मेजोरिटी मुसलमान जाते थे और सबकी शिकायतें वो हल करते थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई नफरत करते हैं, सुबह उठ के काटना शुरू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये चीजें ना देखें, जब हम बात करेंगे इंडियंस के साथ बात करेंगे या इंडियंस हमारे साथ बात करेंगे, तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और हमारा मकसद भी यही रहता है कि आपस में जितनी भी मिसकम्युनिकेशन है, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बातचीत के थ्रू हल की जाए। लेकिन सवाल है ना,
वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया में कर रहे हैं, आपको क्या? जी सर, मैं बिल्कुल आज जवाब दें। हम लोग इंडिया के हमसाए हैं, इंडिया के बिल्कुल साथ हैं, और हम लोग एक ही कौम थे, एक कौम में से हम लोग निकले हैं बाहर। अभी देखिए ना रिलेशन क्या बन गया, राजपूत हैं हम दोनों। हमारे योगी जी जिनके बारे में बता रहे हैं वो भी राजपूत निकल आए हैं, तो ये सारी एक फैमिली हो गई। अब मैं बात शुरू स्टार्ट से किया था, खून जोश मारता है इंसान का। अभी देखिए मैं पिछले दिनों की बात कर रहा था कि योगी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब योगी जी नहीं थे, जब आप इंडिया में थे, फिर आप लंदन चले गए, अभी आपसे जो बातें हुई हैं, तो जो आप इंडिया के हालात छोड़ के गए थे, अब आप इंडिया में जाते हैं तो इंडिया डेवलप है, इंडिया चेंज है, पूरी दुनिया में एक पावर बन चुका है इंडिया। मोदी जी का फ़ैन क्यों हूँ? अब असल बात पे अब मैं आता हूँ। मोदी जी का फ़ैन इसलिए हूँ कि सर जब मोदी जी इंडिया में वज़ीर-ए-आज़म बने, उन्होंने सीट संभाली, तो उनसे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने वो काम नहीं किए। वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऐसे खड़े हो गए और जो कहते हैं करके दिखाते हैं। ऐसी बात है भाई यार। मैं तो एक और मुसलमान पाकिस्तानी जो गया है इंडिया में, रेडी वाले से उसने वो कहता है मैं रमजान मेरा पहला रोजा, वहाँ पे पहला रोजा जा रहा था, कहता है मैंने नारियल केला लिया, और आगे से उसका बाप बच्चे को क्या कहता है कि ये मुसलमान का रोजा है, भाव कम रखना, भाव कम रखना। ओए होए कितनी बड़ी बात हो रेडी वाले ने की। इधर अंदर से दिल हिल गया, कसम खुदा की कसम दिल हिल गया। ये मुसलमान होता है ना, बोलता है इसको लूट, इसको छील के रख दे। यही 30 रोजे हैं, जितनी कमाई कर सकता है कर, ये तेरा सीजन है, तेरा सीजन है। वहाँ पर हिंदू ने क्या अपने बच्चे को सीख लगा, वो देखो वो हिंदू अपने बच्चों को क्या सीख देते कि मुसलमान का रोजा है, रेट कम रखे, के रेट कम रखे। यहाँ कसम ये बात जो मुझे लगी है ना, मेरे दिल पे ठा करके बजा दे, हिला के रख दिया मैं यार, हिला के रख दिया उस बात ने। और भाई साहब तो हरियाणा में भी बुलडोजर बाबा शुरू हो गया। योगी जी का बुलडोजर छा गया भाई पूरे इंडिया में, जहाँ पर गलत कब्जा है, सही कह रहे हैं भाई, गलत माफिया जिधर भी रोड के किनारे जाके से कीमती जगह पे कब्जा कर लेते हैं ना, ये मालदार तो छोड़ना चाहिए ना उसको। तो भाई योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में भी चीज होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो भाई रोडों पे सबके सरेआम बैठे लोगों ने कब्जा किया होता है, चीजें बनाई हुई हैं, कुछ नहीं करता नहीं करता। लेकिन भाई योगी जी का बुलडोजर अब हरियाणा में भी चल पड़ा, यूपी के बाद हरियाणा में भी। ये देख लो कैसे सफाया कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया में चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए वजह, पूरे इंडिया में चलना चाहिए। और वो देखो वो भारतीय क्या कहता है योगी जी मेरे मतलब एक किस्म का खानदान ही मेरे खानदान से, योगी जी राजपूत है, कहते हैं भाई जो से वो एमपी बनते रहे हैं मुसलमानों के इलाका। ये देखो भाई मुसलमान सारे उस पर विश्वास करते हैं, हिंदू पे मेजॉरिटी है वहाँ पर मुसलमानों की। अगर मुसलमान वहाँ पर योगी जी को वोट ना देता तो वो एमपी ना बनते। ये देख, और वहाँ पर मुसलमान उनको वोट दे रहा है और वो एमपी बन रहे हैं। जब दरबार लगाते हैं तो सबसे पहले मुसलमान हाजिरी देते हैं। जाहिर बात है बाबा, उस इलाके में मेजॉरिटी मुसलमानों की है तो सबसे ज्यादा मुसलमान ही उधर आएगा। ये देखो लोग बोलते हैं कि वो मुसलमानों का दुश्मन है, वो बोलते हैं कि मुसलमानों का कातिल, हमारा मीडिया बोलता है, हमारा मीडिया कहता है कि मुसलमानों का कट्टर दुश्मन। ऐसा दुश्मन तो हमें भी चाहिए, ऐसा दुश्मन वाकई हमें भी चाहिए, ऐसा दुश्मन तो हमें भी चाहिए जो भाई हमारा इतना बड़ा ख्याल रखे। जिस इलाके से मुंतखब होगा उनको ही मारेगा। ये दिमाग में सोचने वाली बात है ना, उसके दरबार में सारे मुसलमान ही जाते हैं। ये देख किस तरह से लोग हैं, हमारा मीडिया क्या गलत तरीके बताता है कि नहीं बताता। और भाई देखो ना इस भाई ये जो पाकिस्तान ऐसे भी आके खोल दिए, आना काउंटर होता है तो मुसलमान का जो गलत काम करता है, जो हिसाब को जो होता है, उससे पहले बिल्कुल कुछ दिन पहले एक हिंदू का भी हुआ है, लेकिन वो बताया ऐसा गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी बात मीडिया पे इतनी नहीं आई, लेकिन गैंगस्टर था। अतीक हुआ तो भाई वो मुसलमान मार दिया, मुसलमान उस कंजर के वो नहीं देखते कि उसने कितना लोगों पे जुल्म किया। तो बहुत जुल्म किए हुए थे यार, नाजायज लोगों की जमीनों पे। ये तो योगी बाबा ने ऐसा भी किया कि उनकी जमीनें गरीबों को दे दी, याद है, मकान बना के गरीबों को दे, मकान बना के दिए। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में?